हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्निंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स को देखना है। जैसे ये जो दिए हुए हैं नीचे, इनको आपको देखना है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में है और इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। मतलब अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं होंगे, अब ये कट नहीं सकते और इनका सिर्फ फैक्टर अब 1 है। तो इनका फैक्टर अदर देन 1 कोई नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 1 है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो डेसिमल नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर 0.4 है तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। 2/5 किया हमने तो 0.4 पूरी तरह डिवाइड निकला। इसी तरह 1/10 में 0.1, 3/2 में 1.5 और 7/8 में 0.875। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमको बताना है कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पर जो इनका डिनोमिनेटर है, मींस यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं, फिर हम लोग इस बॉक्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, पहले हम लोग देखते हैं। 2/5 है स्टूडेंट, तो 5 प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करता है। तो एक होती है प्रॉपर्टी 2m इंटू 5n। इसमें होता है स्टूडेंट्स कि 2 की पावर इंटू 5 की पावर कुछ होगी, इसकी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं। ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की प्रॉपर्टी में है ये। तो ये कैसे है, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 के में है ये। तो अब जिसकी पावर 0 होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 1, तो आंसर आएगा 5। मीन्स कि ये नंबर जो 5 नंबर है ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। मीन्स ये 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, 1/10। अब हम लोग 1/10 को देखते हैं स्टूडेंट्स। 1/10 क्या 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 2 या 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी प्रॉपर्टी 2m इंटू 5m की प्रॉपर्टी को 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वो कर रहा है प्रॉपर्टी का 3/2। तो यहाँ पर 3/2 और हमें कहा है कि सिर्फ हमको डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी को बताना है, तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो अब 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। जी हाँ, इसकी प्रॉपर्टी ये जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 की जगह 1 की पावर लगा देंगे एंड 5 में 0 की पावर हो जाएगी। तो जिसमें 0 की पावर होती है वो 1 हो जाता है। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। मीन्स ये भी 2 के इक्वल ही आ रहा है। मीन्स ये भी 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 7/8 है, तो 7/8 को भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। 7/8 क्या 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 की पावर होती है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8। तो ये भी 8 के इक्वल आ रहा है। मीन्स 8 भी 2m इंटू 5n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी एग्जांपल्स देखकर हमने ये जाना कि इन सब के एग्जांपल्स के डिनोमिनेटर जो हैं वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि है 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। ये सब इनके जो सभी डिनोमिनेटर्स हैं सभी एग्जांपल्स के, वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में है। तो यहाँ से हमको स्टूडेंट्स ये पता चला कि जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर, वो 2m
इंटू 5n की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पर पूछा भी स्टूडेंट यही था कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू मीन्स पी बाई क्यू में क्यू ये हो जाएगा डेनोमिनेटर आपका। तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग एक स्टेटमेंट लिख के आंसर देंगे। वो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। मीन्स जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर्स का, किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैंने आपको इसको करके भी दिखाया है कि वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में है या नहीं। तो हमको यही लिखना है स्टूडेंट्स कि द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, जहाँ पर m और n इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब कोई नंबर है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जब हम लोग 2 का निकाल रहे थे जब हम लोग, तो हम लोगों ने किया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ पर हमने कोई इंटीजर्स लिखा। तो वही कह रहा है कि m और जो n है आपका वो इंटीजर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमको ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसका आंसर देना है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। मीन्स 2 पे m की पावर है एंड 5 पे n की पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमको इसका आंसर देना है स्टेटमेंट लिख के। और अगर आपको प्रूफ मांगे कि प्रूफ करना है आपको, कि आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि अगर ये 5, 10 और 2 और 8 2m इंटू 5n की पावर में है कि नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया था स्टूडेंट्स। तो यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ इसको क्वेश्चन को समझना था और उसका आंसर लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।